जैसे सूर्या भैया वहाँ सीढ़ी पे जस्ट खड़े थे ऐसे अपने दोस्त के साथ और मैं उनसे जस्ट एक कदम आगे बढ़ी, तैसी पहली फायर हुई कि इसमें गलती प्रिंसिपल की भी है। अब वो सर पे गोली मार गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश की अपने बचाने की। अगर मेरे साथ 2-4 लोग और रहते तो शायद वो बच सकते थे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज से एक सनसनीखेज हत्याकांड की खबर सामने आई है। बीएससी छात्र सूर्य प्रताप सिंह की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज में दिखाई देने वाली चश्मदीद छात्रा ने खुद घटना का पूरा मंजर बताया है। दरअसल ये घटना कॉलेज के परिसर में उस समय हुई जब छात्र सूर्य प्रताप सिंह अपने दोस्तों के साथ थे। अचानक आरोपी मंजीत वहां पहुंचा और हथियार निकालकर खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई देता है कि आरोपी ने कितनी तेजी और बेरहमी से गोली चलाई। वहीं मौके पर मौजूद अन्य छात्र और लोग डर के मारे इधर उधर भागते नजर आए। अब इस मामले में चश्मदीद छात्रा सामने आई है, जिसने पुलिस को बताया कि कैसे आरोपी के फायरिंग के दौरान परिसर में अफरा-तफरी मची हुई थी और लोगों के चिल्लाने की आवाजें भी वीडियो में साफ सुनाई देती हैं। छात्रा के अनुसार सूर्य प्रताप ने किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसकी जान ले ली। एक्चुअली हुआ ये था कि उस दिन रोज़ की तरह मैं कॉलेज आई थी और मेरा ये था कि मेरा बैग लाइब्रेरी में था, मैं रख के अपने दोस्त को क्लास में छोड़ने आई थी। तो जैसे सूर्या भैया वहाँ सीढ़ी पे जस्ट खड़े थे ऐसे अपने दोस्त के साथ और मैं उनसे जस्ट एक कदम आगे बढ़ी, तैसी पहली फायर हुई। और मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही है कि कॉलेज में वो लड़का गन लेके आया कैसे। अगर मेरी कल को आपसे लड़ाई हुई है, आप मेरे सामने आओगे तो मेरी नज़र आप पे जाएगी कि ये मेरा दुश्मन है, तो मुझे इससे बचना चाहिए। इसके हाथ में कुछ भी हो सकता है, मुझे कभी भी निशाना बना सकता है किसी भी चीज़ के लिए। तो उसके हाथ में अगर गन था तो सूर्या भैया को दिखा होता, पहली बात। और दूसरी बात कि अगर वो सामने से गन लाके कमर के पीछे से अगर वो छुपा के रखा था तो दोबारा अगर वो निकाल के उसे लोड करने में टाइम लगता, तब तक भी भैया भाग सकते थे, लेकिन उसे छुपा के लाया गया और वो आते ही तुरंत फायर किया। भैया को 1 सेकंड का भी सोचने का भी टाइम नहीं मिला। तो इसमें गलती प्रशासन की, मतलब कि इसमें गलती प्रिंसिपल की भी है। और सुबह ही वो लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि जब जिस दौरान फायरिंग हो रही थी, आप बिल्कुल निर्भीक तरीके से वहाँ पर जी खड़ी थी, तो मैं वहाँ खड़ी थी। हाँ, लोग यही पूछ रहे हैं कि भाई लड़की क्यों वहाँ खड़ी थी? मैं उन्हें बचाने के लिए खड़ी थी। एक्चुअली मुझे ये लगा कि वो सीने पे गोली मार के गया है तो वो भाग गया था थोड़ी देर के लिए। मुझे लगा कि बस वो उतने पे करके हट जाएगा। मेरा तो ये तो था नहीं कि वो मार के ही पूरा जाएगा। अब उसके मन में क्या आया वो जाने, लेकिन मुझे लगा वो सीने पे गोली मार के जाएगा, लेकिन वो दोबारा आ गया। मुझे लगा उतने में जाएगा, मैं उतने में कॉल कर दूंगी। मैं पीछे गई तब तक वो फिर दोबारा आ गया। अब वो सीने पे गोली मार, अब वो सर पे गोली मार गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी कोशिश की अपने बचाने की। अगर मेरे साथ 2-4 लोग और रहते तो शायद वो बच सकते थे। मेरी भी उसमें थोड़ी सी और हिम्मत हम दिखा देते तो शायद वो बच सकते थे। और मेरे घर वालों का ये कहना है कि पहली बात तो तुम्हें जाना नहीं चाहिए था, गई तो तुम्हें खुद चोट लगती चलता, लेकिन तुम्हें अपने भाई को बचाना चाहिए था। फिलहाल इस सनसनीखेज हत्याकांड में अब चश्मदीद छात्रा के बयान ने कई सवालों के जवाब दिए हैं, लेकिन सवाल यह भी है कि भविष्य में ऐसे हादसे रोकने के लिए प्रशासन क्या कदम उठाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए वाराणसी से विपिन मिश्रा की रिपोर्ट।